भाग आग जाग जाएंगे, राम आएंगे। इस तरह से देखे, जब अयोध्यापुरी में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा किया गया तो पूरे देश के भक्तों की आंखों से प्रेम आंसू बह रहे थे। तो आज उस समय सोचिए कि कितना आनंद आया होगा जब साक्षात भगवान आए। राजा दशरथ के घर में आनंद का बहार आया, भगवान का लालन पालन होने लगा। बाद में गुरु महाराज आए विश्वामित्र मुनि, उन्होंने भगवान को ले गए अपने आश्रम में और बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार की यज्ञ संपन्न हुआ। और इसके बाद भगवान को ले जा करके राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ में भगवान भाग लिए और मैया जानकी के साथ वहां स्वयंवर में भगवान का विवाह हुआ। पूरे बाराती सराती और दुल्हन के साथ चारों भाई अवधपुरी में आए और यहाँ बधाई बजने लगी। काल चक्र ने घटना कर दी, ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। फिर से काल चक्र ने घटना क्या करी कि मैया केकई के कहने से प्रभु को वनवास हो गया। और आज प्रजा को रोते बिलखते छोड़ आज भगवान वनवास में जंगल को 14 वर्षों के लिए चले गए। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो वनवास। राम गयो वनवास, मेरो लखन गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल में, मेरो राम गयो वनवास। पीछे लक्ष्मण भाई, इनके बीच में चलत जानकी, इनके बीच में चलत जानकी, तो भावर मिल जाए। चंदा छुप जा रे बादल, मेरो राम गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल, मेरो राम गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल, मेरो राम गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल, मेरो राम गयो वनवास। चंदा छुप जा रे बादल, मेरो राम गयो वनवास। भगवान गए और वनवास में भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि भगवान के आश्रम, आगे हनुमंत जी महाराज भगवान की सेवा में आए। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, राजा ये जो बाली था उसको भगवान ने उद्धार किए। और इस तरह से मैया जानकी का हरण हुआ तो खर दूषण का भी भगवान ने समाधान का खात्मा कर विभीषण महाराज को लंकापति बना करके भगवान उस पुष्पक विमान पर सवार मैया जानकी के साथ रास्ते में निषाद राज जो प्रतीक्षा में थे उसको भी साथ लेकर के और दीपावली के अवसर पर भगवान उस अवधपुरी में आए। और तब से राम राज्य का साम्राज्य फैला। और इस तरह से राम राज्य की चर्चा आज भी होती है। तो इस तरह से भगवान जब रथ पर सज धज करके जाते हैं तो प्रजागण देखते निहारते रह जाते हैं। अरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
चला रथ को रथ वाला, तोहे खबर क्या ये भोला भाला। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा। व्याकुल खड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे नर नारी। राम जी के निकले सवारी, राम जी के लीला है नारी। बरस का वनवास पाया, 14 बरस का वनवास पाया। माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता। रावण को मारा लंका को जीता। कब ये आए तब ये आए, कब ये आए तब ये आए। जब ये दुनिया इसको पुकारे, राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। जय श्री राम। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की निकले सवारी, राम जी की लीला है नारी। राम जी की लीला है नारी, राम जी की लीला है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे परम पावन सुंदर ये राम चरित्र के सरयू नदी में हम लोग स्नान करते हुए, आइए भगवान श्याम की प्रतीक्षा में 4 दिन आप लोग का निकल गया। अब इंतजार नहीं करना, ठीक है। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। हे राजन, अब मैं तुझे चंद्रवंश की गाथा सुनाता हूँ, जिसमें भगवान श्याम आए। तो अच्छा, आप लोग भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी करके आए हैं कि नहीं? कौन कौन तैयारी के साथ आए हैं, हाथ उठाइए तो। मतलब अपने सभी तैयार होने वाले को माता जी कहती नहीं हम नहीं लियो। अच्छा आए हैं, ठीक, सब आए गए, ठीक है। तो चलिए, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का बेटा हुआ अत्रि मुनि, अत्रि से चंद्रमा हुआ, चला चंद्रवंश। इसमें बड़े बड़े राजा नहुष आदि हुए। राजा नहुष के वंश में आगे जो कई पुत्र हुए, उसमें राजा ययाति हुए। ययाति के 2 पुत्र से ही ये वंशावली आगे बढ़ी। तो सबसे छोटा बेटा पुरु था, उनसे कुरुवंश चला। और जो यदु था, उन्हीं से यदुवंश चला, जिसमें अजमेर, देवमेर, शूरसेन आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। शूरसेन महाराज का ही पुत्र था वसुदेव जी। उनके जन्म के साथ ही अपने आप नगाड़ा बजने लगा, तो इसलिए उसका नाम आनक दुंदुभी पड़ा। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। 7वीं पत्नी के गर्भ से 8 संतान हुए। 8वें में साक्षात भगवान हुए। भगवान का जन्म मामा के जेल में हुआ, मथुरा में लालन पालन गोकुल में हुआ, बाकी लीला वृंदावन में किए। और फिर लौट करके मथुरा आए, कंस का संहार किए
और इसके बाद भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करके 100 वर्षों तक रहे और 125 वर्ष की लीला में भगवान ने दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करके पैदान को प्रस्थान कर गए। ये विशेष सूची है, ये नहीं कि कथा पूरी हो गई कृष्ण लीला। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अभी जो मैं सुनाया इसी को मैं 4 दिनों में सुनाऊंगा। तो इस तरह से उस समय की बात है जब धरती पर कंस जरासंध ऐसे दुष्टों का बोलबाला हो गया, तो धरती मां दुखी होकर के ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान नारायण के शरण में गए। तब करने लगे तो भगवान नारायण की वाणी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। देवताओं, तुझे घबराने की बात नहीं, भगवान शीघ्र ही मथुरा में आने वाले हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सा निहितो हरि। सब देवता अपने अपने रंग रूप बदल करके मथुरा में जन्म लेने लगे। और मथुरा का राजा जो उग्रसेन था वो तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसका बेटा जो कंस था महा खुरफाती था। उन्होंने अपने बाप को ही पकड़ के जेल में पटक दिया, खुद राजा बन गया। उत्पात मचाने लगा चारों तरफ, सब दुखी हो गए। तो सब के सब भगवान के शरण में गए, प्रभु कैसे बचे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये इसका खात्मा हो जाएगा बहुत जल्दी। और इस तरह से अब उग्र ये कंस के उत्पात से सब परेशान होने लगे। एक दिन कंस ने क्या देखा कि उसकी एक चचेरी बहन थी, देखते देखते बड़ी हो गई। देखिए, पुरुष के तुलना में माता बहन के शरीर का विकास जल्दी हो जाता, पहचान नहीं पाइएगा यदि 2-4 साल कहीं बाहर चले गए तो कंस ने देखा कि उसकी बहन तो बड़ी हो गई, देखते देखते तो शादी कर देना चाहिए। तो वसुदेव जी से डेट फिक्स कर दिया और शादी भी फाइनल कर दी और शादी हो गई। अब कंस अपने बहन के लिए बहुत उपहार दिया और बहन की विदाई में खुद रथ चलाने लगा और रोने भी लगा कि बहन जी तुम्हारा भाई कैसे रहेगा, तुम जा रही हो बहन जी हो। अब इस तरह से रोने लगा। उसी समय देवताओं को लगाई कंस तो बड़ा नौटंकीबाज है, चलो आकाशवाणी कर ही देता हूँ। तो देवता ने लगे हाथ आकाशवाणी कर। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी के वियोग में तुम आंसू बहा रहे हो उसी का 8वां लाल तुम्हारा होगा काल। ये जो आकाशवाणी सुनी तो कंस का तो खोपड़ी खराब हो गया। मेरी बहन है कि ये मेरी दुश्मन है? रोना धोना बंद किया और अपने बहन को केस पकड़ के घसीट के गिरा दिया नीचे और तलवार निकाला, काट दूंगा। वसुदेव जी पकड़ लिए, महाराज क्या कर रहे हो? एक तो नारी जाति है और दूसरा तुम्हारी बहन है, तो तीसरे तुम राजा हो, अपनी बहन को मारोगे, लोग थू करेगा, जीने नहीं देगा। कंस कहते यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो इसका बच्चा मुझे मार देगा। वसुदेव जी समझ गए इसके कपाड़ पर खून सवार है माथे में, इसलिए किसी तरह से बचना चाहिए। अभी कहते महाराज इसका बच्चा मारेगा तो इसे तू क्यों मार रहे हो? अरे मैं वसुदेव वचन देता हूं कि इसका जो भी बच्चा होगा तुम्हारे हाथ दे दूंगा, तो उसे खत्म कर देना, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है मैं छोड़ दिया, लेकिन तू अपने वचन पे रहना, नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। यो कह के छोड़ दी वसुदेव देवकी को। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस तरह से एक एक बच्चा जो देवकी माँ ने से हुआ तो सबको कंस हत्यारा ने हत्या करते गया। देवकी माँ के आंख का आंसू नहीं सूखता कि कंस उसे फिर से दुख दे देते। और इस तरह से 1-2 नहीं करके 6 बच्चे की हत्या होने लगी हो गई। तब उसी समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे देवी जाइए और मेरी देवकी माँ के गर्भ में जो बालक है उसको रोहिणी मामा स्थान पर कर दीजिए और आप यशोदा की लाली बनकर आइए। देखिए आपकी पूरी दुनिया में पूजा होगी। योग माया आती है और देवकी माँ के गर्भ को हटा करके रोहिणी माँ के घर में दे दिए। और इस तरह से मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी माँ के साथ में गर्भ का पतन हो गया। कंस सोचा अच्छा ही हुआ, अब 8वां संतान आने वाला है। कंस ने सारी पहरेदारी मजबूत कर दी। आप लोग भी चौकन्ना रहिएगा, इधर उधर मत ताकिए।
कंस की सारी पहरेदारी मजबूत हो गई। बोला यदि इस बार मेरा दुश्मन खत्म हो गया तो तुम सबकी जो तनख्वाह है ना, पैसा, वो 10 गुना बढ़ा दूंगा। सारे सिपाही सजग हो गए और इस तरह से भगवान के आने का जब समय आया मथुरा में, तो सारा समय एक साथ ग्रह लग्न नक्षत्र सब एक हो रहे, सब सुंदर सुहावना हो रहे हैं। तो इस तरह से भादो का महीना आ गया। भादो की महीना में बारिश प्रारंभ हो गई, रिमझिम की बारिश हो रही। अपने सब छता ला लिए कि नहीं, छता कलकत्ता, लेकिन टेंट्स वाटर प्रूफ का चिंता मत कीजिए। भादो की महीना आ गई और इस भादो के महीना में कृष्ण पक्ष आ गया। अभी मत फोड़िए, जब बोलेंगे तब ले, हे भगवान कौन जजमान सब है, अभी मत फोड़ो। कृष्ण पक्ष महीना, कृष्ण पक्ष आ गया और इस अष्टमी तिथि आ गई और उस अष्टमी तिथि में बुधवार का दिन आ गया और बुधवार के दिन में मध्य रात्रि में चारों तरफ जहाँ रिमझिम बारिश हो रही है, बादल घुमड़ घुमड़ करके समुद्र के पास जाकर के वर्षा कर रहे हैं। सारे वृक्षावली फल फूल से लदे हुए हैं। भोरों का गुंजार, पक्षियों का चहचहाट हो रहा है। देवता लोग गीत नाद गा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ से जब सारी प्रकृति भगवान की सेवा में आ गए, जहां रात में हाथ नहीं सूझ रहा है, तो उसी मध्य रात्रि में उस कारागार के काल कोठरी में साक्षात भगवान 16 कलाओं से पूर्ण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मध्य रात्रि बुधवार के दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे आप लोग जय जयकार नहीं किए ना, आप लोग क्यों नहीं जय जयकार किए जानते हैं? आप लोगों को भी डर हो रहा कि कहीं कौन सा मामा कहीं से आके लाठी पुल्ठी देने लगे तो भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैया तू घबराना मत, ये मामा कुछ नहीं करेगा। मेरे उंगली में जो घिरनी है ना सुदर्शन, इसका सबको डर होता है। तब देव की मैया वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी और भगवान वहीं पर छोटे रूप में आ गए। वसुदेव जी को प्रेरणा मिली तो भगवान को माथे पर लेकर के चल दिए, तो वसुदेव जी की बेड़ी हथकड़ी कट जाती है। भगवान का तो पता है कि नहीं, उधर से ले आइए घुमा के, बेड़ी हथकड़ी कट गई। ठीक है, धीरे धीरे बीच बीच में आइए, बीचों बीच आइए। बेड़ी हथकड़ी कट गई और इस तरह से जब जाते हैं तो आगे काल कोठरी भी, जो मुख्य द्वार था फाटक, वो भी खुल गया। रिमझिम बारिश होने लगी तो शेष भगवान छाता बन करके जा रहे हैं। भगवान जाते जाते जब जमुना जी में प्रवेश किए तो जमुना मैया का पानी भी घट गया और इस तरह से वसुदेव जी महाराज भगवान को माथे पर लिए जा रहे हैं। शेष भवन है वहीं पर वसुदेव जी पहुंच गए और नंद बाबा के घर में आनंद उमंग की